हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास शुरू करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? विशेषण, विशेष्य तथा प्रविशेषण के बारे में, तथा विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो चलिए उसी को थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य की परिभाषा क्या होती है। तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है। किसे कहते हैं? विशेष्य। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्रविशेषण। ठीक है। हमने उसके बाद पढ़ा था प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण को हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। किसे कहते हैं? विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। फिर उसके बाद हमने विशेषण के भेद दे के पढ़ा था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला था हमारा गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। दूसरा था संख्यावाचक। ठीक है। तीसरा था परिमाणवाचक। और चौथा हमारा क्या था? सार्वनामिक। ठीक है। तो विशेषण के ये 4 भेद होते हैं। हमने इनके बारे में विस्तार से पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम इससे आगे पढ़ते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं। ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने? विशेषण के 2 भेद हैं। ठीक है। कौन कौन से? पहला है विशेष्य, विशेष्य विशेषण। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है विधेय विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद हैं। पहला है विशेष्य विधेय विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण। ठीक है। चलिए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला देखेंगे हम विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण किसे कहते हैं? जब विशेषण पद विशेष्य पद के पहले आता है तो उसे हम विशेष्य विशेषण कहते हैं। ठीक है। चलिए लिखते हैं इसके बारे में हम। जब विशेषण पद विशेष्य पद विशेष पद के पहले आता है तो विशेष विशेषण कहलाता है। ठीक है। जब विशेषण पद विशेष पद से पहले आता है तो क्या कहलाता है? विशेष विशेषण कहलाता है। तो चलिए एग्जाम्पल से इसको देखते हैं हम। जैसे हमने लिखा काला घोड़ा। तो इसमें काला क्या है? घोड़ा। विशेष पद काला विशेषण है जो घोड़ा विशेष पद के पहले आया है। ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये होगा विशेष विशेषण।
ठीक है, ये क्या होगा? विशेष विशेषण होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? काला हमारा है, काला हमारा विशेषण है, जो विशेष पद घोड़ा, जो विशेष पद है घोड़ा, उसके पहले आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये विशेष विशेष विशेषण होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। आगे देखेंगे हम विधेय विशेषण। क्या देखेंगे हम? विधेय विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण पद के बाद आने वाला विशेषण क्या होता है? विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक है, विधेय विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेष पद के बाद आने वाला विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। चलिए लिखते हैं इसके बारे में हम। विशेष पद, विशेष पद के बाद आने वाला आने वाला विशेषण, आने वाला विशेषण विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम। जैसे हमने फिर वही पिछला वाला एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिखा है इसी को उल्टा करके, घोड़ा, घोड़ा काला है। ठीक है, घोड़ा काला है। तो यहाँ काला विशेषण घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा क्या है? विशेष्य है। ठीक है, और काला क्या है? विशेषण है। तो यहाँ काला विशेषण, जो काला विशेषण है घोड़ा, घोड़ा क्या है? विशेष्य है के बाद आया है, तो अतः यहाँ क्या होगा? विधेय विशेषण होगा। यहाँ हम लिख देते हैं, काला यहाँ क्या होगा? घोड़ा यहाँ क्या होगा? घोड़ा यहाँ विशेष्य होगा। ठीक है, और काला विशेषण होगा। तो हमने क्या बताया? विधेय विशेषण की परिभाषा कि विशेष पद के बाद आने वाला विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। तो विशेष क्या होगा यहाँ? घोड़ा, और विशेषण क्या होगा? काला। तो यहाँ क्या होगा? विधेय विशेषण यहाँ होगा विधेय विशेषण। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। आगे देखेंगे हम विशेषण के विकारी रूप के बारे में हम पढ़ेंगे। विशेषण के विकारी रूप कौन कौन से होते हैं? विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। ठीक है, जो विशेषण होता है क्या होता है? विकारी और अविकारी दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, अविकारी, फिर उसमें देखते हैं हम कि अविकारी किसे कहते हैं। पहले लिख लेते हैं हम कि विशेषण, विशेषण विकारी, विकारी और अविकारी, अविकारी दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हम देखेंगे अविकारी, अविकारी, अविकारी शब्द। ठीक है, तो अविकारी शब्द क्या होता है कि अविकारी विशेषण के रूप में लिंग वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, वे सदैव अपने मूल में ही रहते हैं। ठीक है, तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं हम। इसको दूसरे पेज पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम अविकारी, अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो अविकारी, अविकारी विशेषण, अविकारी विशेषण के रूप में, के रूप में
लिंग वचन, लिंग वचन आदि, लिंग वचन, यहाँ और लिख लेते हैं हम, आदि नहीं, लिंग वचन काल, पुरुष एवं कारक आदि के अनुसार, आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? अभिकारी शब्द कहते हैं। ये सदा, वे सदा, वे सदा या वे सदैव, वे सदैव अपने मूल रूप में, मूल रूप में रहते हैं। ठीक है। अभिकारी शब्द विशेषण के रूप में लिंग वचन, लिंग वचन काल, पुरुष एवं कारक आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, वे हमेशा अपने मूल रूप में रहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा लाल, फिर सफेद, भारी, सुडौल, सुडौल आदि, ये सब क्या है? सब अविकारी शब्द हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम इसी में। फिर उसके बाद दूसरा आता है विकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है। अविकारी पढ़ रहे हैं, विकारी भी पढ़ते हैं। तो विकारी, विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द विकारी विशेषण के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जो विकारी विशेषण होते हैं वह लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। यह परिवर्तन विशेष्य के लिंग वचन कारक के अनुरूप होता है। ठीक है। चलिए लिखते हैं हम। विकारी विशेषण, विकारी विशेषण, विकारी विशेषण के रूप में, के रूप लिंग वचन कारक के अनुसार, के अनुसार परिवर्तित, परिवर्तित होते हैं। ठीक है। विकारी विशेषण के रूप लिंग कारक वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। यह परिवर्तन, यह परिवर्तन विशेष्य, विशेष्य के लिंग वचन, लिंग वचन कारक के अनुसार, के अनुरूप, के अनुरूप होते हैं, होता है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। जैसे लिखा हमने भला लड़का। ठीक है। यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं नीचे। और वही लिखा हमने भला, भली लड़की। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें विशेष्य के लिंगानुसार हो रहा है परिवर्तन, विशेष्य के लिंगानुसार।
ठीक है। वहीं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक। तो हमने लिखा भला लड़का, फिर हम वही लिखते हैं भला भला लड़का। ठीक है। और भले लड़के। तो इसमें हम यहाँ दर्ज करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें विशेष के वचनानुसार परिवर्तन हो रहा है। इसमें विशेष के वचनानुसार विशेष के वचनानुसार परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। तो ये तो हुआ विशेषण के विकारी रूप के बारे में। अब इसमें एक और पॉइंट लेके लिखते हैं, स्त्रीलिंग के विशेष के वचन के अनुसार विशेषण के वचन में परिवर्तन नहीं होता है। एक पॉइंट डाल के लिखते हैं, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग के विशेष के वचन के अनुसार विशेषण के वचन में परिवर्तन नहीं होता है, में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से इसको देखते हैं हम। जैसे हमने लिखा काली रात, काली रात। ठीक है। फिर वहीं लिखा हमने काली रातें। ठीक है। यहाँ अंडरलाइन कर दे रहे हैं, यहाँ काली, यहाँ काली। ठीक है। तो यहाँ स्त्रीलिंग के विशेषण के वचन के अनुसार विशेषण के वचन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे पढ़ेंगे हम विशेषण की रचना एवं प्रयोग। विशेषण का, तो यहाँ हम हेडिंग डालते हैं विशेषण की रचना एवं, यहाँ इसको इधर कर लेते हैं, प्रयोग, रचना एवं प्रयोग। ठीक है। तो विशेषण की रचना एवं प्रयोग, तो हम इसमें फर्स्ट नंबर देखेंगे और साथ में हम लिखेंगे भी। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और विकारी दोनों होते हैं। ये तो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है। अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता है, वे अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, कि जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि लाल, सुडौल, सुंदर आदि क्या सब, इनमें अविकारी विशेषण के रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है। चलिए इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, संज्ञा, क्रिया और अव्यय में प्रत्यय लगाकर विशेषण का निर्माण किया जाता है। ठीक है। चलिए साथ साथ में लिखते चलते हैं हम। तो हम इसी को फर्स्ट नंबर लिखते हैं, संज्ञा, क्रिया और अव्यय में प्रत्यय लगाकर विशेषणों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। से
और आगे देखते हैं हम इसमें। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि संज्ञा, क्रिया और अव्यय में प्रत्यय लगाकर विशेषणों का निर्माण किया जाता है। फिर संज्ञा में, संज्ञाओं में, संज्ञाओं में इक, ईय, वान, ई, इला, मान आदि प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। तो संज्ञा में इक, ईय, वान, ई, इला और मान आदि प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं हम इसको। जैसे हमने लिखा राजनीति। राजनीति क्या है? ये संज्ञा है। ठीक है, अब इसका विशेषण बनाएंगे तो क्या होगा? राजनीतिक। विशेषण इसका क्या होगा? राजनीतिक। राजनीतिक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इसमें इक प्रत्यय लगा है। ठीक है, वही अगर हम लिखें रंग, रंग क्या है? संज्ञा है। अगर हम इसमें इला प्रत्यय लगाएं तो ये क्या बन जाएगा? ये विशेषण बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये रंगीला। इसका विशेषण हो गया रंगीला। इसमें कौन सा प्रत्यय है? इला प्रत्यय है। ठीक है, ऐसे ही लिखें हम बल। बल क्या है? संज्ञा है। अब इसका विशेषण क्या होगा? बलवान होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? वान प्रत्यय लगा। ठीक है, तो ये तो हुआ संज्ञा से विशेषण बनाने की, कि कैसे संज्ञा से विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम 2 नंबर। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। ठीक है, किससे? कि दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं, मिलने से भी विशेषण बनते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। हम लिखते हैं दो या दो से अधिक अधिक शब्दों शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। दुबला, इसको सही से लिखते हैं। दुबला प्लस पतला, तो ये क्या है? दो है, दो दो शब्द के मेल से बन रहा है, तो इसका क्या होगा विशेषण? दुबला पतला। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये विशेषण हो गया। इसी तरह अगर हम लिखें छोटा बड़ा, छोटा प्लस बड़ा करके लिखें तो इसका विशेषण ये हो जाएगा छोटा बड़ा। ये हो जाएगा विशेषण बन जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। आगे देखेंगे हम 3 नंबर। क्रियाओं में नीय, य प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। ठीक है, नीय कामा य प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। चलिए लिखते हैं क्रियाओं में नीय, ठीक है, कामा य आदि प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं।
ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। जैसे हमने लिखा पठ, पठ क्या है, एक क्रिया है। अगर हम इसमें नीय प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये पठनीय। पठनीय हमारा क्या हो गया, ये विशेषण बन गया। पठनीय क्या हो गया, विशेषण बन गया। ठीक है, हम इसको इधर लिख देते हैं। पठनी क्या हो गया, हमारा विशेषण। ठीक है, वैसे ही लिखे पठ। ठीक है, प्लस य, अगर हम प्रत्यय य लगाएं तो क्या होगा, पाठ्य। ठीक है, तो क्रिया में नी कामा य प्रत्यय लगाकर हम विशेषण बनाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम अगला 4 नंबर कि अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण कौन कौन से हैं, उनके बारे में देखते हैं हम। अव्यय में हम प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। ठीक है, अव्यय में प्रत्यय लगाकर, ठीक है, अव्यय में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाया जाता है। जैसे हमने लिखा बाहर धन ई, तो क्या हो जाएगा, ये बाहरी। ठीक है, ऐसे ही भीतर, भीतर धन ई करेंगे तो क्या हो जाएगा, भीतरी। ठीक है, तो अव्यय में हम प्रत्यय लगा के भी विशेषण बनाते हैं। अगला देखते हैं हम 5 नंबर, दो विशेषणों के मेल से संयुक्त विशेषणों का निर्माण होता है। अगर दो विशेषण आपस में मिले तो क्या बनेगा, एक संयुक्त विशेषण बनेगा। ठीक है, चलिए उसके बारे में भी देखते हैं हम। दो विशेषणों, दो विशेषणों के मेल से, के मेल से संयुक्त विशेषणों का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसके बारे में। जैसे लिखा हमने खरा प्लस खोटा, खरा प्लस खोटा, तो इन दोनों विशेषणों के मेल से क्या बनेगा, संयुक्त विशेषण बनेगा और क्या होगा, खरा खोटा होगा। ठीक है, ये क्या हुआ, संयुक्त विशेषण हुआ। इसी तरह ऊंचा, ऊंचा नहीं ऊंच है, ऊंच नी प्लस नीच, क्या हो जाएगा इसका संयुक्त विशेषण, ऊंच नीच, ऊंच नीच। ठीक है, संयुक्त विशेषण हो जाएगा ऊंच नीच। इसी तरह हमने लिखा थोड़ा प्लस बहुत, तो क्या हो जाएगा इसका, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये हो गया विशेषणों की रचना एवं उसका प्रयोग। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास में हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे, अव्यय किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।